एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम काव्य मीमांसा का द्वितीय अध्याय जो है उसका अध्ययन करेंगे और पहले से इसके 2-3 वीडियो जो है मेरे द्वारा बनाए जा चुके हैं। तो विद्या का प्रसंग चल रहा था और उस विद्या के प्रसंग में यदि मैं आपसे बात करूं तो 14 जो विद्या स्थान है उनके अंदर चर्चा करते हुए कहा कि वार्ता, दंडनीति, कामसूत्र, शिल्प शास्त्र, इन सब को जोड़ते हुए जो है 18 प्रकार के जो विद्या स्थान है इनके विषय में कहा था पिछले वीडियो में। और उनमें भी आन्वीक्षी की त्रयी, वार्ता और दंडनीति ये 4 विद्याएं हैं। इस प्रकार से जो शुक्राचार्य है ये उनके अनुयायी जो थे उनका विचार था और इसी क्रम को जो है आगे बढ़ाते हुए यहाँ धर्म तथा अर्थ जो उसकी सिद्धि होने पर ही विद्याओं की सार्थकता जो मानी जा सकती है और जो वेद हैं उन वेदों का आख्यान जो है उसके विषय में भी जो है पहले बताया जा चुका है। और अब यहाँ जो है कहा द्विविधा, द्वि माने 2, धा माने प्रकार, द्विविधा च आन्वीक्षिकी पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम, यानी आन्वीक्षी की विद्या और पूर्व पक्ष तथा उसको हम उत्तर पक्ष भी कह सकते हैं। उस उत्तर पक्ष के भेद से 2 प्रकार की होती है। आन्वीक्षी की जो विद्या है पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष के भेद से जो है 2 प्रकार की हुई। उनमें पूर्व जो पक्ष है उसमें यहाँ जो है 3 दर्शन के संदर्भ में कहा और कहा अर्हत बदंत दर्शने लोकायतम च पूर्व पक्ष है। अर्हत मीन्स यहाँ जैन दर्शन जो है उसके विषय में कहा, बदंत जो है वो बौद्ध दर्शन को कहते हैं और लोकायत जो है चार्वाक दर्शन है उसको कहते हैं। सांख्यम न्याय वैशेषिको च उत्तर है। उत्तर पक्ष में भी जो है 3 दर्शन जो हैं वो हैं, उनकी यदि हम चर्चा करें तो उनके विषय में कहा कि सांख्य है, न्याय है और वैशेषिक जो है। इस प्रकार से ये 6 तर्कशास्त्र तथा जो इमे षट तर्का है, इस प्रकार से ये जो 6 जो हैं ये तर्कशास्त्र या यूँ कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र है। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार से जब इनका अध्ययन करें तो बीच में से जो छोटे छोटे प्रश्न जो बन रहे हैं इन प्रश्नों को आप जो है कॉपी के अंदर नोट करते रहें। जब भी आपकी परीक्षा आए उस समय जो है आप इनकी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ढूंढे नहीं और पहले से बना करके रखिए इन प्रश्नों को। तो कहा तय इमे षट तर्का, यानी इस प्रकार से 6 तर्क शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र है। तत्र च तीसरा है कथा भवंती वादो, और इन तर्कों में भी 3 प्रकार की जो है वो कथाएं हुआ करती हैं। उनका नाम गिनाया वादो जल्पो वितंडा च। उनमें वाद है, जल्प है और वितंडा जो है। मध्यस्थयोत्वात् अवबोधाय वस्तुत्व परामर्शो वाद है, यानी इनमें वाद के विषय में कहा कि वाद जो है वो तो ऐसा है या वाद उसे कहते हैं या वाद वह है जो दोनों पक्ष जो हैं उन दोनों पक्षों के मध्यस्थों का जो तत्व ज्ञान कराने के लिए ऐसी जो वस्तु है, ऐसा जो तत्व है, यथार्थ जो है, ऐसा जो कथन है उसको जो है यहाँ वाद कहा। और आगे कहा विजिगित्सो स्वपक्ष सिद्धये छल जाति निग्रहादि परिग्रहो जल्प है। प्रतिपक्षी पर विजय की इच्छा वाले के द्वारा अपने जो मत है उस मत की सिद्धि में छल
जो है वह कहा गया। तो इस प्रकार से यहाँ छल के विषय में कहा कि स्वपक्ष सिद्धि है छल जाति निग्रादि परिग्रह जल्प है। और जाति एवं निग्रह जो है उन आदि का आश्रय ग्रहण जो है वह जल्प है। और स्वपक्षस्य परिग्रही पर पक्ष से दूसयित्री विदंडा, अपने पक्ष का ग्रहण यानी प्रदर्शन न करते हुए परपक्ष यानी दूषण जो है उसको जो है वितंडा कहते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं अब, और यहाँ इन गद्यों के अंदर बात कही कि कृषि पशु पाल्य वाणिज्या च वार्ता, कृषि पशु पाल्य वाणिज्या च वार्ता आन्वीक्षी की त्रय वार्ता नाम योग क्षेम साधनो दंडस तस्य नीतिर्दंड नीति। यानी कृषि पशुपाल्य, कृषि कार्य जो है वह है, पशुपालन है वह है, वाणिज्या च वार्ता, वाणिज्य जो है उसको वार्ता कहा जाता है। कृषि कार्य, पशुपालन, वाणिज्य को वार्ता कहा जाता है। आन्वीक्षी की त्रय वार्ता नाम योग क्षेम साधनो दंडस तस्य नीतिर्दंड नीति। आन्वीक्षी की त्रय तथा वार्ता आदि का जो परिपालन है वह दंड के द्वारा होता है। अतः है इसलिए यहाँ जो है उसका उस नीति जो है उस नीति को जो है दंड नीति जो है वह कहा जाता है। तस्याम आयताम लोक यात्रेति शास्त्राणि सामान्य लक्षणम चैसाम, उस दंड नीति के द्वारा ही संपूर्ण लोक का जो योगक्षेम तथा जो व्यापार है वह सिद्ध होता है। इस प्रकार से जो है यहाँ हम ये शास्त्र जो कहे गए हैं इनका सामान्य जो लक्षण है वह जो है यहाँ इस प्रकार से है और कहा, यानी उस लक्षण के विषय में समझाया, लक्षण के विषय में जो कहा। अब हम उसका लक्षण जो है वो समझ रहे हैं, उस लक्षण के विषय में पढ़ेंगे। सरितामिव प्रवाहस्तुच्छा प्रथमम यथोत्तरम विपुला, ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वंद्या। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया है, लक्षण दिया है, कहा कि सरितामिव प्रवाह तुच्छ प्रथमम यथोत्तरम विपुला, यानी जिस प्रकार नदियाँ जो हैं वो अपना उद्गम जो स्थल होता है उससे एक लघु काय में रहती है, लघु रूप में निकलती है, और इसके पश्चात वह उत्तरोत्तर जो है व्यापक एवं जो है वह गंभीर होती जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि उसका जो क्षेत्रफल जो होता है वह बढ़ता ही जाता है। ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वंद्याः। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा कि ठीक उसी प्रकार से जिन शास्त्रों का जो हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं उन शास्त्रों के विषय में कहा कि जिन शास्त्रों का यहाँ जो प्रारंभ है वह लघु कलेवर के रूप में जो है हम उनका अध्ययन करते रहते हैं या अध्ययन होता है, परंतु आगे जो है कालक्रम से जो है उनका रूप जो होता है वह बहुत ही अत्यंत जो है विशद हो जाता है, व्यापक हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और वे शास्त्र जो हैं समाज की श्रद्धा जो है उसके पात्र जो है वो बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस प्रकार से ये जो यहाँ शास्त्र जो है उस शास्त्र के विषय में कहा कि ये शास्त्र जो है उस शास्त्र का सामान्य लक्षण जो है ये कहा। दोबारा एक बार पुनः इसको देखें। सरितामिव प्रवाहस्तुच्छा प्रथमम यथोत्तरम विपुला, कहा कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने उद्गम जो स्थल होता है उस उद्गम स्थल से जो है वह लघु रूप में निकलती है, और लघु रूप में निकलने के पश्चात यथोत्तरम विपुला, उत्तरोत्तर जो है वह व्यापक एवं गंभीर हो जाती है, यानी उनका जो क्षेत्रफल है वह बढ़ता ही जाता है। ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वंद्याः। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि ठीक उसी प्रकार से जिन शास्त्रों का प्रारंभ जो है लघु कलेवर के रूप में होता है, परंतु वही आगे कालक्रम से उनका जो रूप है अत्यंत विशद, व्यापक एवं गंभीर हो जाता है। वे शास्त्र जो है समाज की वे शास्त्र जो है समाज की श्रद्धा जो है उसके पात्र जो हैं वो हो जाते हैं, या उसके पात्र जो हैं वो बन जाते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार से जो है इनका अध्ययन करें, और यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से अवश्य फ़ोन पे बात करें, मैसेज छोड़ें, ग्रुप में छोड़ें आप, और आप जब भी आपको समय मिले आप इनको सुने ज़रूर, और अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जो है वो भी अवश्य करें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।